आप सभी का स्टडी कोकेश पे स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। डेली टारगेट प्लान के तहत आपका 100 डेज का प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया गया है, जिसमें 50 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा और अगले 50 डेज में टोटल रिवीजन चलेगा। देखिए, सचिवालय पहुंचना है तो भाई जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। जो भी टारगेट हम देंगे उसे आपको कंप्लीट करना है। डेली मॉर्निंग 9 AM पे आपको वीडियो मिल जाएगा टारगेट प्लान का और अगले दिन 9 बजे के पहले पहले वो टारगेट आपको कंप्लीट करना है। देखिए, 1 अप्रैल का आपका टारगेट क्या है? 1 अप्रैल का टारगेट है आपका कि मॉडर्न हिस्ट्री से आप स्टार्ट करेंगे। देखिए, जहां से ज़्यादा नंबर आपके बनने वो टॉपिक आपके पहले कवर कराए जाएंगे। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आप यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है, किस तरीके से पुर्तगाली आते हैं, किस तरीके से डच आते हैं, किस तरीके से अंग्रेज आते हैं, कौन सा किला कहाँ बनाते हैं, किस तरीके से भारतीयों का शोषण करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। अब कहाँ से कवर करेंगे? तो घटना चक्र आपके पास होगी बुक, नहीं है तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, बहुत सारे आपको प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएंगे। तो जिनके पास बुक नहीं है उन्हें फ्री ऑफ कास्ट हमने ऑलरेडी प्रोवाइड करवा दिया है टेलीग्राम पे। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन किस तरीके से होता है ये पढ़ना है। वहीं आपको पॉलिटी में भारत का संवैधानिक विकास किस तरीके से होता है, वहीं कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम कौन कौन से हैं, तो ये टॉपिक भी कवर करने हैं। ये तीनों टॉपिक आपको कवर करने हैं। डे बाई डे हम जो है टारगेट बढ़ाते भी जाएंगे। मेहनत आपको करनी पड़ेगी। समीक्षा अधिकारी बनना है। कोई चपरासी की नौकरी की तैयारी आप कर नहीं रहे हैं कि भाई इतना कैसे पढ़ेंगे, तो पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आपको कवर ही करना है। यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, भारत का संवैधानिक विकास, कंपनी के शासन हेतु पारित अधिनियम। वहीं सिलेक्शन सीरीज का एक लेक्चर भी लेना है जो कि ऑलरेडी हमने डाल रखा है। एंशिएंट हिस्ट्री 7 लेक्चर में कवर हुए हैं, तो पहला लेक्चर आप लेंगे एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेक्शन सीरीज का। उसके बाकायदा नोट्स वगैरह सारी चीजें बनाएंगे। टाइम की बचत करनी है तो वीडियो की स्पीड आप बढ़ा देंगे, क्योंकि 1 घंटे का लगभग लेक्चर उसमें होता है। 1.5 कर देंगे तो जाहिर सी बात है 40 मिनट में आपका लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। वहीं एक प्रैक्टिस सेट भी आपको डे 1 में कंप्लीट करना है, लगाना है। TCS मंत्रा का एक प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करना है, वो हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे डाल रखा है। अब ये टॉपिक किस तरीके से कवर करने हैं उस पर चर्चा करेंगे, लेकिन जिन्होंने DPS ऑलरेडी हमारा ज्वाइन कर रखा है उनके लिए भी बात कर लेते हैं कि उन्हें क्या करना है, क्योंकि अलग अलग वीडियो में बना नहीं सकता है, तो एक ही में दोनों का बता दूंगा। जो फ्री इनिशिएटिव यूज कर रहे हैं उनका भी, और जो DPS ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं उनके लिए भी। देखिए, जो भी हमारे DPS एस्पिरेंट हैं जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं, तो वो मैंने जो पहले बताया है वो भी कवर करना है, और साथ में DPS 01 प्रैक्टिस सेट नंबर 1 जो आपकी DPS की है उसे सॉल्व करना है। आंसर की बिट डिटेल वाली उसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है। वहीं एक MA भी आपको सॉल्व करना है, MA भी उसमें पड़ा हुआ है। MA यानी मिशन अभ्यास का प्रैक्टिस सेट है वो। तो ये 2 प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करने हैं। वहीं डेली 50 क्यूज आप लगा ही रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके गलत होते हैं हिंदी में या GK GS में, तो उसे आप बाकायदा रजिस्टर में नोट करेंगे कि हाँ ये क्वेश्चन मेरा गलत हुआ, इसका आंसर ये है। देखिए, जो क्वेश्चन आपके गलत होते हैं उसे अगर आप लिख लेंगे ना, तो वो क्वेश्चन दोबारा कभी आते हैं ना किसी प्रैक्टिस सेट में कहीं पर, तो वो दोबारा नहीं गलत होंगे। देखिए, DPS का एक प्रैक्टिस सेट, MA का एक प्रैक्टिस सेट और डेली 50 क्विज आप कर ही रहे हैं। जो लोग DPS ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, किस तरीके से पढ़ना है इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे आपका यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन है, तो इस पर जो है पूरा डिटेल आप पहली बात तो पढ़ लेंगे अच्छे से। उसके बाद जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं, पहली बात तो जो उसने क्वेश्चन दे रखा है, जैसे क्वेश्चन आपका है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो अल्बुकर्क था, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये तो आपको पता चल गया कि भाई बी आंसर है। लेकिन जो आपका नीचे दे रखा है ना पूरा डिटेल, तो ये भी आपको पढ़ना है कि भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 15 ईस्वी तक था। मतलब ये गवर्नर जनरल था उस टाइम पीरियड में। साथ में इसने भारत में एक प्रादेशिक शक्ति के रूप में पुर्तगाली राज्य की स्थापना की। फरवरी 1510 में बीजापुर के आदिलशाही सुल्तान से गोवा को जीत लिया। ये अल्बुकर्क की बहुत बड़ी उपलब्धि थी। गोवा की विजय से दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट पर भारतीय नौसैनिक का प्रभुत्व मतलब पूरी तरीके से स्थापित हो जाता है। भैया हम ही हम हैं। अल्बुकर्क ने भारत में पुर्तगालियों की संख्या वृद्धि करने और उनकी स्थायी बस्तियां बसाने के उद्देश्य से पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं के साथ विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया। तो देखिए, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तभी सारी चीज़ें कवर होंगी। ऐसा नहीं आपने ऊपर क्वेश्चन पढ़ लिया बस काम हो गया। कल को क्वेश्चन आ जाए ऐसा कौन सा पुर्तगाली गवर्नर जनरल था जिसने पुर्तगालियों की संख्या में वृद्धि करने के लिए उन्हें भारतीय महिलाओं से विवाह करने के लिए प्रोत्साहित किया, तब आपने तो भाई 1 लाइनर पढ़ा है, तो कहाँ से होगा, नहीं हो पाएगा। तो आपको फुल डिटेल में पढ़ना है बाकायदा। जो चीज़ें टारगेट में दी जाएंगी वो फुल डिटेल में ही कवर करनी है। घटना चक्र आपको नहीं समझ में आती तो फुल डिटेल में ऑलरेडी मैंने समझा रखा है। बहुत सारे वीडियो पढ़े हैं, मैंने डाल रखे हैं, वो जा करके आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी मैंने ऑलरेडी सब कवर करा रखा है घटना चक्र का, तो उसे भी आप देख सकते हैं। डेली टारगेट का जो PPT है वो भी मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप बाकायदा पूरा आपके पास रहेगा प्रूफ कि हाँ भाई ये पढ़ना है। इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। साथ में जो भी फ्री मटेरियल है वो टेलीग्राम पे डाल देता हूँ मैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चैट ग्रुप का लिंक भी मैंने दे दिया है आपको डिस्क्रिप्शन में, वो ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर जो भी आपकी क्वेरी वगैरह होगी डाल सकते हैं। तो मन लगा के पढ़ाई करते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।